स्पीच आज एक स्टॉक जिस पर बड़ी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है, गोल्डमैन सैक्स हाल ही की लिस्टिंग में, सुबह इस पर चर्चा भी हम कर रहे थे। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली दोनों की रिपोर्ट अर्बन कंपनी पे है और उसके बाद से ही स्टॉक नेगेटिव। अब रिपोर्ट में ऐसा बात क्या कही है, उन्होंने ग्रोथ को लेकर क्या चैलेंजेस बताया, ये हमें जानवी बताएंगे। जानवी बिल्कुल, दोनों ने ही एक ही दिन दोनों ने बियरिश रिपोर्ट जारी कर दी, तो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट है। 3% तक की गिरावट हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आ रही है और इसके पीछे दोनों ने ही एक बड़ी रीज़न साइड करी है। लेकिन अगर सबसे पहले दोनों के लक्ष्य की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स का जो इनिशिएट है न्यूट्रल की राय के साथ इनिशिएट किया, जो लक्ष्य है 140 रुपये का है। और वही मॉर्गन स्टैनली का अंडरवेट की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज की शुरुआत करी है, जो टारगेट है 117 रुपये का ये देते हुए दिखे। अब दोनों ही का कहना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनका एक बड़ा जो चिंता है कि ये सब कुछ ऑलरेडी कंपनी के वैल्यूएशंस में, कंपनी के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। कंपनी के पास कुछ और ज़्यादा नहीं है कि वो ऑफर कर सके, जब जो कुछ है सब कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सबका इनका दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि ऑनलाइन होम सर्विसेज के लिए कंपनी के पास बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टैम काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट कंपनी का एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग है। लेकिन जो ये प्रीमियम कंपनी कमांड कर रही है वो ऑलरेडी सब कुछ प्राइस्ड इन है। इनफैक्ट अगर गोल्डमैन सैक्स का व्यू माने तो FY28 के EV बाय EBITDA में बात करें तो 64 टाइम्स फिलहाल पे ट्रेड कर रहा है और जो अपने पीयर्स से काफ़ी, जो बाकी इंटरनेट पीयर्स है उससे काफ़ी प्रीमियम पे ट्रेड करती हुई दिख रही है कंपनी। इनफैक्ट उनका कहना है कि FY25 से FY30 के बीच जो ग्रोथ आउटलुक है करीबन 24% का जो सालाना रेवेन्यू ग्रोथ है, ये गोल्डमैन सैक्स अनुमान का लेके चल रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने एक पॉइंट जरूर हाईलाइट करी इनकी रिपोर्ट में कि इनकी जो इंस्टा मेड सेगमेंट है, वहाँ पे जो कंपनी अपना निवेश कर रही है, निवेश बढ़ा रही है, उसके चलते जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ड्रैग डाउन होती हुई दिखेगी। तो ये एक बड़ा ओवरहैंग रहेगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। और बिजनेस ग्रोथ की अगर बात करें तो FY25 से FY28 के बीच करीबन 18 से 22% का जो है ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। लेकिन इंस्टा हेल्थ सेगमेंट जो इनका है, यहाँ पर जो बड़ा निवेश होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी को ड्रैग डाउन करेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़ी वजह हैं। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जब आई और उसके बाद जो कमेंट्री निकल कर आई है, जिसमें कि कंज्यूमर सर्विसेज कारोबार का जो कामकाजी मुनाफा है 30% का अनुमान है। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर कमेंट्री निकल कर आई है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि करीब 3.5% की गिरावट इस वक्त इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। आस्था, आपकी राय अर्बन कंपनी पर, हाल फिलहाल लिस्टेड कंपनी है, उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट आना, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक पर? जी बिल्कुल, देखिए अर्बन कंपनी की बात करें तो IPO आया था, उस टाइम पे तो हमारी राय सब्सक्राइब की थी और बहुत बढ़िया रिटर्न भी इसने ऑलरेडी दिया था। क्योंकि ये जो कंपनीज रहती है बेसिकली इनके कैश मॉडल पे वर्क होता है और दूसरी तरफ जो बिजनेस मॉडल था वो भी बेहद अट्रैक्टिव रहता है। जैसे कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये सर्विसेज, और ये इंटरनेशनल भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, तो वो भी इनके लिए काफी प्लस था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विदेशों में इस तरह की सर्विसेज की ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन अभी जिस तरह से वैल्यूएशन एक बहुत हाइक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई वैल्यूएशन पे आया था, तो मुझे लगता है थोड़ा उसी वजह से ये अब करेक्ट हो सकता है। अभी ये 152 के आसपास चल रहा है, किसी भी वजह से 149 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिलेगी और जो इसको फर्दर 135 तक लेके जाएगी। तो नई खरीदारी अभी इसमें करने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट 149 के नीचे की क्लोज आने लगे तो थोड़ी सी और गिरावट की तैयारी रखें। तो बिल्कुल, एक अर्बन कंपनी, ये स्पेस ठीक है, इस पे